गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष हियर, एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडमिक। सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन इशू किया है 4 सितंबर 2020 को, एक नोटिफिकेशन नंबर 65। ये नोटिफिकेशन है टू एक्सटेंड द ड्यू डेट्स फॉर द कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी के अंदर जो भी कंप्लायंसेस है उसके डेट एक्सटेंड करने के लिए, फर्दर एक्सटेंड करने के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। ये जो डेट्स थे वो डेट्स ऑलरेडी एक्सटेंडेड थे। इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया था जो अप्रैल में 3 अप्रैल को, एक नोटिफिकेशन नंबर 35, जिसके अंदर ड्यू डेट्स एक्सटेंड किए गए थे। उसके बाद उसको एक और बार भी एक्सटेंड किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 55 से, जो 27 जून को आया था। और वो नोटिफिकेशन से जो ड्यू डेट्स था ये कंप्लायंसेस के डेट के, वो एक्सटेंड करके 31 जुलाई किया गया था। नाउ 4 सितंबर को अगेन नोटिफिकेशन आया है और वो सेम नोटिफिकेशन को का डेट एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया। अभी ये जो 65 नंबर नोटिफिकेशन दिखेगा तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का एक्सटेंशन है ये यहाँ पे नहीं दिखा रहे, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें दिखेगी लाइक रजिस्ट्रेशन का या फिर रिटर्न्स फाइल करने के। तो ये सब डेट्स तो नॉर्मली जैसे पहले होते वैसे ही हो रहे। तो किन किन चीज़ों का ये एक्सटेंशन है, ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन नंबर 35 वहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले 35 नंबर नोटिफिकेशन देख लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का वेयर आप यहाँ पे देखेंगे। ये है 35 नंबर नोटिफिकेशन जो कि 3 अप्रैल 2020 को आया था। इन व्यू ऑफ द कोविड पैंडेमिक अक्रॉस कंट्रीज, द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई नोटिफाई एज अंडर where any time limit for the completion or compliances of any action by the authority fall under 28th March to 29th June, and where the compliances of such action has not been taken within such time, then the time limit for completion of compliances or action shall be extended till 30th June 2020। तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी compliances का डेट अगर ये टाइम पीरियड के अंदर फॉल होता है, टाइम पीरियड कौन सा, 28 मार्च टू 29 जून, ये फर्स्ट प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था जिसमें एक्सटेंड किया गया था ये पीरियड। तो ये बोल रहे थे कि अगर ये जो कंप्लायंसेस के डेट है वो 28 मार्च से 29 जून के बीच में अगर फॉल होता है तो उसका डेट माना जाएगा 30 जून। तो 30 जून तक वो जो भी डेट्स फॉल हो रहे थे उसका एक्सटेंशन था। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो किन किन चीज़ों के लिए था, तो ये बोल रहे हैं सारे कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग ये सब चीज़ें, कंप्लायंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, ये सब जो डिपार्टमेंट इशू करते हैं, इशूड बाय द अथॉरिटी, कमीशन, ट्रिब्यूनल और व्हाट एवर नेम कॉल्ड। तो ये बोल रहे हैं कि जो एक्ट्स के अंदर जो प्रोविजंस है, जो अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल, कमीशन, वो जो इशू करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, नोटिस इशू करेंगे, नोटिफिकेशन इशू करेंगे, तो इन सब चीज़ों का जो मैंडेटरीली ये डेट पीरियड के अंदर इशू करना था वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 जून, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन में बोल रहे थे। एंड अगेन सेकेंड बोल रहे हैं कि फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन, फर्निशिंग ऑफ द रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिटर्न बाय द टैक्स पेयर्स। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं दोनों भी केसेस में, आइदर फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड और फ्रॉम द टैक्स पेयर साइड, दोनों भी तरफ से कोई भी कंप्लायंसेस करने थे और उनका डेट फॉल हो रहा था ये पीरियड के अंदर मार्च टू जून, तो उसका डेट एक्सटेंड किया गया था प्रिंसिपल नोटिफिकेशन में टिल जून, 30 जून। नाउ यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया गया है सेम नोटिफिकेशंस के अंदर, but such extensions of time limit not applicable for the compliances of the provision in the said act mentioned below। अभी किन किन चीज़ों पे ये जो एक्सटेंशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो चैप्टर 6 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, 25, 26 ये सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 39 दिए हुए हैं, सेक्शन 68 कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं किन किन चीज़ों पे ये एप्लीकेबल नहीं है, किन किन सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर 55 है उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सेक्शन कौन कौन सी चीज़ों के लिए है और किन किन चीज़ों पे ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये नॉर्मली रिटर्न, कंपोजिशन, ये सब के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए
एक्सेप्शंस है। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो 55 नंबर नोटिफिकेशन का वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन्ड है ये कौन कौन से सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं नोटिफिकेशन, ये एक्सटेंशन। तो अब हमने देख लिया कि 35 जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है उसमें किन किन चीज़ों पे ये एप्लीकेबल होता है एक्सटेंशन। बेसिकली अगर समझे तो ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे 4 पॉइंट्स A to E 5 पॉइंट्स तक, तो ये एक्सेप्शन को छोड़ के सारी भी चीज़ें जो कंप्लायंसेस अंडर GST होते हैं वो सारी चीज़ों का एक्सटेंशन है। तो ये 35 के अंदर प्रोविजंस है। अभी जो 55 नोटिफिकेशन आया तो 55 में क्या किया, जो 35 के अंदर 30 जून तक का एक्सटेंशन था उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक कर दिया गया था। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया था 55 के थ्रू। ये 55 27 जून को आया था। और अभी जो 1 सितंबर को आया है नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन के अंदर वो जो 30 जून का डेट था उसको चेंज करके 38 नवंबर कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज़ है फॉर द टैक्स पेयर्स, बिकॉज अभी कोविड पेंडेमिक को लेके बहुत सारे ऑफिसेस भी ओपन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस भी इतना नहीं है। तो ये गुड न्यूज़ है फॉर द टैक्स पेयर्स। तो ये था नोटिफिकेशन फॉर द एक्सटेंशन। थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।